हे एरियन, ये है हमारे कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 2। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ब्लेंडर के बेसिक्स के बारे में जाना था, तो वहीं से हम इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट हम थोड़ा सा आज एडवांस चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके हम अपने काम को और ईजी और फास्टर वे में कर पाएंगे। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे हम इनका यूज़ करने वाले हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने थोड़ा सा इन टूल्स के बारे में जाना था, डिफरेंट ट्रांसफॉर्म टूल्स के बारे में जाना था। तो इनको बिना सिलेक्ट किए हम जो है ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने वाले, वो कैसे हम करने वाले वो मैं बता देता हूँ। अगर हमको मूव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है जी, रोटेशन के लिए है हमारा शॉर्टकट की आर, और हमारा जो स्केल है उसके लिए है हमारा शॉर्टकट की एस। अगर आपको किसी की भी शॉर्टकट की देखनी है तो उसके लिए आपको बस इसके ऊपर अपना माउस लेके जाना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की जो है आपको दिखाई दे रही होगी। हमको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट की इसकी दी हुई है। रेंडर में मैं जाता हूँ तो रेंडर करने के लिए F12, कंट्रोल F12, डिफरेंट टूल्स की इसी तरह आप जो है शॉर्टकट कीज़ देख सकते हो, या आप डायरेक्ट ब्लेंडर की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं डायरेक्ट जी के की को जो है प्रेस करूँगा, एंड अभी मैं इसको देखो इस तरह से मूव कर पा रहा हूँ। अब अगर मुझे इसको किसी एक डायरेक्शन में लाइक वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे मूव करना है तो मैं डायरेक्ट जो है वाई एक्स या जी जो है प्रेस करूँगा। लाइक मैं वाई प्रेस करता हूँ तो मैं सिर्फ वाई एक्सिस पे इसको मूव कर पा रहा हूँ, एक्स प्रेस करता हूँ तो एक्स पे मूव कर पा रहा हूँ। इसी तरह मैं जी पर भी मूव कर पाऊँगा। मुझे मूव नहीं करना, मुझे रोटेट करना है तो मैं आर दबा दूंगा तो मैं रोटेट कर पाऊँगा। किसी एक एक्सिस पर रोटेट करना है तो उस एक्सिस को दबा दो, लाइक वाई प्रेस किया तो सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट कर पा रहा हूँ। मुझे स्केल करना है तो मैं एस दबाऊंगा और उसके बाद मैं स्केल कर पाऊँगा। अगर मुझे सिर्फ एक एक्सिस पे स्केल करना है लाइक जी पर तो जी प्रेस करना है। और यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक होता है हमारा ग्लोबल एक्सेस और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट वाला एक्सेस यानी लोकल एक्सेस। तो हमारा वर्ल्ड का एक्सेस तो स्ट्रेट है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेटेड है, यानी कि इसका एक्सेस वो डिफरेंट है। अगर हम ऑब्जेक्ट का एक्सेस देखें तो वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा तिरछा है। अगर मुझे इसको जो है रोटेट करना है जी एक्सेस पे तो ये हमारा हो गया ग्लोबल जी एक्सेस। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट के लोकल एक्स जी एक्सेस पे रोटेट करना है तो मैं दोबारा से जो है जी एक्सेस को प्रेस करूँगा तो ये आ गया इस ऑब्जेक्ट का हमारा लोकल जी एक्सेस। तो यहाँ पे हम लोकल एक्सेस पे भी जो है रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं दोबारा से जी दबाता हूँ तो मेरा जो है फ्री हो जाएगा, यानी कि मैं किसी भी एक्सेस पे जो इसे रोटेट कर पाऊंगा। अगर मैं दोबारा से दबाऊंगा तो पहले आएगा हमारा ग्लोबल एक्सेस, फिर एक बार दोबारा से जी दबाऊंगा तो हमारा लोकल एक्सेस आ जाएगा, और अगर मैं एक बार और दबा दूंगा फिर से हमारा जो है फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को लोकल या ग्लोबल एक्सेस पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ग्लोबल एक्सेस पे ट्रांसफॉर्म करना है लोकल पे। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बट क्योंकि आप अभी बिगिनर हो तो अभी मैं कहूँगा कि इन सभी को भी रहने दो, सिर्फ लोकल और ग्लोबल के बारे में जान लिया ये बहुत है। तो ये है हमारा पीवियट पॉइंट। पीवियट पॉइंट वो पॉइंट होने वाला है जिसके बेस पे हमारा रोटेशन, स्केल वगैरह जो है जितने भी जो ट्रांसफॉर्म है इसके बेस पे हमारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है वो है हमारा मीडियन पॉइंट। अब मीडियन पॉइंट कैसे वर्क करता है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मीडियन पॉइंट हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उनका जो है सेंटर पॉइंट होने वाला है। ठीक है, अभी तो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो इसका तो सेंटर पॉइंट आपको पता ही है। मैं इसको रोटेट करूँगा तो इस सेंटर के बेस पर जो है रोटेट होगा या जो भी ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैं इनको डबल कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके एक इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूँ, और जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट करता हूँ एक्स पर, तो आप देखोगे कि जो लाइन है ये हमारे बिल्कुल सेंटर में जाके ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे हमारा मीडियन पॉइंट हो गया। ठीक है, उस पॉइंट के बेस पर जो हमारा ये ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टूल। इसके बाद हमारे पास एक इंडिविजुअल ओरिजिन्स, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो दोनों के पास अपने अपने ओरिजिन्स है। ओरिजिन पॉइंट जो ये हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर ये डॉट जो सेंटर में ये छोटा सा येलो डॉट है ये है हमारा ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट। हम इसे डिफरेंट प्लेसेस पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे जो मैंने टूल सेलेक्ट किया है वो इंडिविजुअल ओरिजिन। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने ओरिजिन पॉइंट पर, यानी कि अपना अपना जो है उनका डॉट होगा उसके बेस पर जो है ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर अभी मैं एक्स पर रोटेट करता हूँ तो दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने अपने ओरिजिन पॉइंट के बेस पर जो है रोटेट या ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है 3D कर्सर। तो 3D कर्सर का मैंने आपको बता दिया, ये हमारा 3D कर्सर। सो अगर अभी मैं रोटेट करता हूँ तो 3D कर्सर को जो है
पीवियट पॉइंट माना जाएगा। अभी मैं अगर रोटेट करता हूँ, अगर आप देखो अभी जो लाइन है डॉट डॉट वाली लाइन, ये हमारी 3D कर्सर तक जा रही है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो 3D कर्सर को बेस मानकर ये है जो है ट्रांसफॉर्म होगा। उसके बाद हमारा जो है एक्टिव एलिमेंट वाला मैंने छोड़ दिया, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों बॉक्स हैं, एक के जो चारों तरफ रेड लाइन है और एक के येलो लाइन है। तो हमारा जो येलो वाला होगा, यानी कि जो हमने बाद में सिलेक्ट किया है, वो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है। देखो अभी ये एक्टिव है, अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो इसके बेस पर जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हमारा जो मैं रोटेशन कर रहा हूँ इस वाले के बेस पर हो रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अगर मैं शिफ्ट क्लिक करके रखता हूँ, इस वाले पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा रेड हो गया है, ये हमारा येलो हो गया है, यानी कि अब हमारा ये वाला जो हमने बाद में सेलेक्ट किया, ये जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो इसके बेस पर जो है हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। तो अभी एक और है जो है हमारा बाउंडिंग बॉक्स सेंटर, ये भी कुछ हमारा मीडियन पॉइंट की तरह ही है। तो जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे उनके चारों तरफ एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया जाएगा, या मान लिया जाएगा कि एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के सेंटर के पॉइंट से जो है हमारा जो है रोटेशन होगा। तो देख पा रहे हो कि जो हमारी जो ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर में जा रही है। तो ये हो गया हमारा फाइनल पीवियट पॉइंट वाला टूल। ठीक है, तो हमारे 5 टूल हो चुके हैं। अभी हमारे 2 टूल्स स्नैपिंग टूल और प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल बाकी है, जिनको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद एग्जांपल समझेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है विजिबिलिटी और सिलेक्टिबिलिटी को लेके। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ हमारे व्यू पोर्ट के अंदर देखनी है और क्या क्या चीज़ हमें सिलेक्टेबल रखनी है, यानी कि जिसे हम सिलेक्ट कर पाए और सिलेक्ट ना कर पाए, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है गिज़्मो। यहाँ से हम नेविगेट टूल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्टिव टूल हमें दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे मूव, रोटेट, ये सारे जो गिज़्मो के टूल्स है वो रखने हैं नहीं रखने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद हमारा ओवरलेज आता है। ओवरलेज में हमारे पास ग्रिड हो गए नीचे, ये डिफरेंट एक्सिस हो गए, और यहाँ पे लाइक कोई बोन हो गई, या ये हमारी एम्प्टी है। ओरिजिन पॉइंट जो होते हैं ये डॉट होती है। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे फ्लोर को हम बंद कर सकते हैं, ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारे आ जाते हैं ये है हमारे व्यू पोर्ट डिस्प्ले मोड्स। यहाँ पे डिफरेंट आपको स्पीयर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये पृथ्वी टाइप की जो है ये है। तो यहाँ पे मैं थॉर का हैमर लेके आया हूँ ताकि थोड़ा और बेटर से समझ सके, क्योंकि इस पर टेक्सचर वगैरह सब लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे सॉलिड मोड है, इसमें हमें सिर्फ एक वाइट कलर दिखेगा, थोड़ा बहुत जो है शेडो वगैरह की जो थोड़ा डेप्थ होती है, लाइक वाइट और ब्लैक पॉइंट्स थोड़ा बहुत दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पहला वाला है ये है हमारा वायर फ्रेम मोड। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऑब्जेक्ट हमें एज ए वायर के तौर पे दिखेगा, मतलब जैसा वायर्स होते हैं, वायर से बने हुए ऑब्जेक्ट की तरह हमें अपने ऑब्जेक्ट दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरे मोड भी है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो हम ऑब्जेक्ट के आर पार देख पाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो हमें सिर्फ इसके सामने सामने वाली जो चीज़ है वो ही दिखाई देगी। अभी हमारा पहला हो चुका है वायर फ्रेम मोड, सेकंड हो चुका है सॉलिड मोड, हमारा थर्ड है जो कि हमारा मटेरियल मोड या शेडिंग मोड। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लेंडर को अगर हमारे मॉडल पर किसी तरह के टेक्सचर या मटेरियल्स लगे हुए हैं तो वो लोड करने पड़ेंगे और दिखाने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बट यहाँ पे हमारी जो है लाइटनिंग नहीं है, ये हमारा फाइनल रेंडर नहीं है। तो अभी हमारा जो लास्ट आता है वो है हमारा फाइनल रेंडर मोड। अभी सबसे पहले मैं इंजन जो है दिखा देता हूँ आपको। इंजन जो है हमारा सिलेक्ट है ईवी। अगर मैं अब रेंडर मोड पे लगाता हूँ तो क्योंकि हमने में से लाइटनिंग नहीं कर रखी है, इसलिए हमें जो है अपना हैमर जो है बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस, एक सीन लाइट और सीन वर्ल्ड। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ब्लेंडर के अंदर जो HDRIs होती है जो अनेबल हो जाएगी। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लाइट वगैरह ऐड कर सकता हूँ। मैं शिफ्ट ऐड करूँगा और यहाँ से जो है डिफरेंट लाइट, लाइक मैं से यहाँ पे सन ऐड कर लेता हूँ, मैं सन ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सन को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में जाता हूँ, यहाँ पे लाइट की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो इंटेंसिटी, इसकी जो पावर जो है मैं बढ़ाता हूँ, तो इसको मैं अराउंड 50 कर देता हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा वाई एक्सिस पे, और देख पा रहे हो आप काफ़ी जो है लाइट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट मोड्स हो गए हैं। तो हमारे जो ये चारों स्पीयर है इनके लिए थोड़ी बहुत कुछ ऑप्शन सेटिंग्स यहाँ पे हमें मिल जाती है। लाइक इस पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे इसके लिए अलग है। इस पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन हमें मुझे मिलेंगे। यहाँ पे
अगर मैं सॉलिड मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे एडिटर टाइप में। तो यहाँ पे हमारा एडिटर टाइप है, हर एक विंडो पे जो भी आप नई विंडो क्रिएट करोगे या ऑलरेडी जो विंडो है उसमें आपके पास एक लेफ़्ट की तरफ एक ऑप्शन होगा एडिटर टाइप का। यहाँ से आप डिफरेंट एडिटर्स में विंडोज़ को शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो इसको भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इसी तरह हर एक विंडो में। तो जब हम एडिटर टाइप को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट मिल जाती है। तो अभी मैं एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है जो कि सिलेक्ट है, आपको 3D व्यू पोर्ट के बारे में पता है। उसके बाद हमारा आता है इमेज एडिटर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम डिफरेंट इमेजेस को जो हमारे पास इस फाइल के अंदर है उनमें थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, उनको सेव वगैरह कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूवी एडिटर। जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर्स लगाते हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो टेक्सचर है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ पे किस तरह से जो है प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हमारा कंपोजिटर आता है। कंपोजिटर में हम जो है डिफरेंट लेयर्स को या डिफरेंट चीज़ों को जो है कंपोजिट करते हैं और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। उसके लिए हमें यूज़ नोड्स पे क्लिक करना पड़ता है और डिफरेंट नोड्स लगा कर जो है कंपोजिट करना पड़ता है। तो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैं भी यहाँ पे कंपोजिट नहीं करता तो मुझे भी इतना ज़्यादा खास इतना यहाँ के बारे में पता नहीं है। इसके बाद हमारा टेक्सचर से रिलेटेड नोड एडिटर है। उसके बाद हमारा जियोमेट्री नोड्स का भी सिस्टम आया है। यहाँ पे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में जो है चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल जो ब्लेंडर में अभी आया है। और जब मैं इसको अच्छे से सीख जाऊँगा या इसका कभी यूज़ करूँगा प्रॉपर से तो आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेडर एडिटर है। यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्सचर्स वगैरह को एडिट कर सकते हैं, उनमें जो मेटेलिकनेस, रफनेस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारा वीडियो सिक्वेंसर है। यहाँ पे हम डिफरेंट वीडियोज़ को एडिटिंग वगैरह करते हैं, साउंड वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो और फिर फाइनल वीडियो निकाल सकते हो। यहाँ पे मूवी क्लिप एडिटर है। यहाँ पे भी ये भी सेम चीज़। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो लिस्ट आ जाती है वो है एनिमेशन से रिलेटेड। सबसे पहला जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो सेट है यहाँ पे वो है टाइमलाइन। इससे ऊपर हमारा डोप शीट है। डोप शीट में भी हम वही एनिमेशन से रिलेटेड की फ्रेम वगैरह को, डिफरेंट एनिमेशन को जो है चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। ग्राफ एडिटर के अंदर हम अपनी जो एनिमेशन है उनको उसको फाइनल टच देते हैं। उसमें जो है इम्पैक्ट वगैरह, ईज़ इन ईज़ आउट, मतलब कि फ़ास्ट चीज़ों का जाना, फास्ट आना या कुल अचानक से स्लो हो जाना, ऐसे मतलब डिफरेंट चीज़ों को हम कर्व्स की मदद से करते हैं। एनिमेशन वाले सेक्शन में मैंने ड्राइवर्स का कभी यूज़ नहीं किया तो इसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। तो इसके बाद हम आ जाते हैं NLA एडिटर में, या हम इसे नॉन लीनियर एनिमेशन एडिटर भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम जो है डिफरेंट एनिमेशंस को डिफरेंट लेयर्स के तौर पे देख सकते हैं और उनको जो है एक दूसरे के साथ जो है मिक्स कर सकते हैं। जैसा हम आफ्टर इफेक्ट में डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं उसी तरह हम इसके अंदर भी डिफरेंट एनिमेशंस को, डिफरेंट जो हमने एक्शन जो है क्रिएट किए हैं उनको हम डिफरेंट लेयर्स के तौर पे देख पाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है स्क्रिप्टिंग का सेक्शन, जिसका मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे आप कुछ पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके आप डिफरेंट चीज़ों को कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट डेटा वाली लिस्ट, जिसमें हमें आउटलाइनर, प्रॉपर्टी, फाइल ब्राउज़र, या हम अगर हमारे पास किसी चीज़ का प्रीसेट है ऑलरेडी एसेट ब्राउज़र से उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्प्रेडशीट वगैरह है। एंड यहाँ पे लास्ट हमारा प्रेफरेंस का बटन है जो कि हमको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिख जाता है। अगर इस पर आप क्लिक करते हो बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। तो आज की वीडियो में बस यही सारी चीज़ें थी। हमने पूरा जो ब्लेंडर का इंटरफेस है उसके बारे में 2 ही ट्यूटोरियल्स में जान लिया है। कुछ चीज़ें बाकी है जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन मोड्स जो है बाकी है, और 1-2 हमारे यहाँ पे जो टूल रह गए हैं इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।